नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता और मेरे साथ यहां पर मौजूद हैं मनजीत सिंह जी, जो कि अपनी पार्टी के जम्मू संभाग के अध्यक्ष हैं और साथ ही पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। तो इन्हीं से हम बात करेंगे मौजूदा जो राजनीतिक हालात चल रहे हैं, जिस प्रकार से एक तो परिसीमन आयोग ने एक रिपोर्ट दी है अभी और उसे लेकर बड़ा हंगामा हो रहा है और लगातार हर एक दल जो है उस रिपोर्ट को नकार रहा है। तो सर, सबसे पहले ये बताएं कि ये जो परिसीमन आयोग की रिपोर्ट आई है उस पर आपका क्या रिएक्शन है? देखिए, एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ तक डिलिमिटेशन कमीशन की बात है तो अभी तक इसका जो खाका है वो हमें उसका पता नहीं चला, क्योंकि डिलिमिटेशन कमीशन ने इस पे जो उनके एसोसिएट मेंबर हैं एमपीज़ उनको ही इसके बारे में बताया है। बट जो पता चला है उसके मुताबिक जो है वो एक निराशा लगी है हम लोगों को, क्योंकि बहुत सारी सेक्शंस ऐसी हैं जिनको उम्मीद थी कि डिलिमिटेशन में उनको जो है वो उनकी प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया जाएगा। ख़ास तौर पे जो हमारे पीओके से लोग हैं उनको उम्मीद थी कि सीटें तो 24 उनकी रिज़र्व रखी हैं, लेकिन उसका लाभ हम लोगों को नहीं है। जो छम्ब एक एरिया हुआ करता था, इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूंसी थी छम्ब, तो छम्ब जब 71 में पाकिस्तान को दे दिया तो यहाँ की सरकारों ने जो खोड़ है उसको छम्ब का नाम दे दिया, जबकि छम्ब तो पाकिस्तान में चला गया। तो वो जो हम लोग बॉर्डर पे सेटल हैं, जितना भी बॉर्डर है नौशहरा से लेके पूंछ से लेके कठुआ तक, तो ये लोग उम्मीद करते थे कि पीओके के और छम्ब के लोगों को ये इसमें रिजर्वेशन देंगे ताकि ये अपना नुमाइंदा चुन सकें। इसी तरह सिख कम्युनिटी उम्मीद करती थी, क्योंकि ये अपने बलबूते पे ये अपना नुमाइंदा नहीं चुन पाते हैं, तो ये था कि कश्मीर से और जम्मू से कुछ सीटें, इसी तरह कश्मीरी पंडितों के लिए ये था। तो ऐसे ही और सेक्शंस हैं। ओबीसी एक बहुत बड़ा सेक्शन है यहाँ पे, पूरे देश भर में उनके लिए पॉलिटिकल रिजर्वेशन है, लेकिन जम्मू कश्मीर में उन लोगों के लिए कुछ नहीं रखा, वो अपना नुमाइंदा नहीं चुन पाते हैं। और पहले तो यहाँ कौंसल थी, तो अगर कोई डायरेक्टली इलेक्ट नहीं होता था तो वो कम से कम उनको कौंसल में एक रिप्रेजेंटेशन मिल जाती थी। अब ये सारी चीज़ें जो हट के ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ें सामने आई हैं तो ये शायद एक पर्टिकुलर पार्टी को बेनिफिट देने के लिए ये सीटें उस ढंग से बनाई गई हैं जिससे उस पर्टिकुलर पार्टी को जो है इसका फ़ायदा पहुँचे। लेकिन अभी जब सारा खाका बाहर आएगा, क्योंकि इसमें पब्लिक डोमेन में आना है, पब्लिक से भी ऑब्जेक्शंस लेने हैं, उस वक्त सारी चीज़ें क्लियर होंगी, क्योंकि अभी खाका बाहर आया नहीं। जो आया है उससे लोगों को ज़रूर निराशा हुई है। जम्मू के बहुत सारे तबके जो उम्मीद करते थे, जब डिलिमिटेशन कमीशन यहाँ पे आया था तो सब लोगों ने रिप्रेजेंटेशन दी थी और ये उस वक्त उनका आश्वासन था कि हम इसमें जो है इस तरीके से करेंगे। जम्मू हमारा डिस्ट्रिक्ट बहुत बड़ा क्षेत्र है, 1.5 पौने 2 लाख की कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं, तो उनको भी जो है वो उस तरीके से नहीं किया गया है। तो निराशा लोगों में है, लेकिन ये इसका फाइनल जब बाहर आएगा तब सही इस पे प्रतिक्रिया जो है वो हम दे पाएंगे। आपने कहा कि अभी फाइनल खाका नहीं आया है, लेकिन कुछ तरीके से बातें जो अंदर चल भी रही हैं, जबकि दूसरी तरफ बीजेपी का ये कहना है कि जो चुनाव हैं अप्रैल मई में करीब बीजेपी के नेताओं का लगातार बयानबाजी हो रही है कि अप्रैल मई में हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं, चुनाव होने वाले हैं। तो अगर अभी ये फाइनल फेज़ में नहीं पहुंची है, परिसीमन आयोग की रिपोर्ट अभी पब्लिक डोमेन में आनी है, ऑब्जेक्शन लेने हैं, तो इसमें कितना समय लगेगा? क्या आपको लगता है कि जो चुनाव हैं अप्रैल मई में चुनाव हो सकते हैं? नहीं, वो तो कतई पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मुझे जो यहाँ तक मेरा अपना ज़ाती मानना है कि अभी ये कंसंट्रेट कर रहे हैं यूपी पंजाब में, तो यहाँ पे अभी चुनाव का कोई ऐसा लग नहीं रहा है। तो अब कुछ पार्टियां तो ये भी कह रहे हैं वो कोर्ट में जाएंगे। अब कोर्ट में जा सकते हैं नहीं जा सकते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि चुनाव अभी यहाँ इतनी जल्दी अभी पॉसिबल नहीं है। कुछ दलों का ये भी कहना है कि बीजेपी जो यूपी और पंजाब के चुनाव देख रही है, अगर वहाँ पे उनको फ़ायदा होता है तो वही जम्मू कश्मीर के चुनाव होंगे, अदरवाइज ये चुनाव करवाएंगे नहीं। तो आपको भी क्या ऐसा लगता है? नहीं, मुझे देखो इसका असर तो पड़ता है ना। अब पंजाब का, यूपी का या 5 राज्यों का कहीं ना कहीं
असर पड़ता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ चुनाव होने चाहिए, यहाँ इलेक्टेड गवर्नमेंट आनी चाहिए, किसी की भी आए, क्योंकि ये जो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है इससे लोग निराश हैं, लोगों के काम नहीं हो रहे, अफसरशाही सुनती नहीं। अगर कोई अफसर मिल भी जाता है तो वो बात सुन के कहता है, नीचे टाल देता है और नीचे उसका असर नहीं है। पॉलिटिकल गवर्नमेंट में लोग अपने इलेक्टेड एमएलए के पास जाते हैं, उसको रोज़ पकड़ते हैं और वो जब वो काम आगे कहता है तो वो ऑफिसर आंसरेबल होता है। यहाँ आज कोई आंसरेबल ही नहीं है। तो मैं ये चाहूँगा कि चुनाव यहाँ पे हो, कोई भी जीते, किसी की भी सरकार बने, कम से कम पॉलिटिकल गवर्नमेंट बननी चाहिए। विजयपुर विधानसभा के साथ अब लंबे समय से जुड़े रहे हैं, वहाँ से आप एमएलए भी बने और मंत्री भी बने, लेकिन आज क्या विजयपुर के लोगों की समस्याएं हल हो रही हैं? बिल्कुल नहीं हो रही हैं। विजयपुर में वही हालत है आज भी, जो वहाँ के जो लोगों की मसले थे आज भी। अगर आप हॉस्पिटलों में देखो, हॉस्पिटल हमने उस वक्त बनाए बट डॉक्टर नहीं है। हमने स्कूल खोले, इन्होंने बंद कर दिए। जो दूर दराज इलाके में हमने उस वक्त स्कूल खोले थे कि बच्चे जो हैं वो स्कूलों में आए, लेकिन इन्होंने वो स्कूल बंद कर दिए। तो ऐसे ही और जो डेवलपमेंट के इश्यूज़ हैं उनकी तरफ कोई इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा। ये सिर्फ अखबारों में दे देते हैं, हम इंडस्ट्री ला रहे हैं, हम इंडस्ट्री ला रहे हैं। भाई जो पहले इंडस्ट्री लाई है वो बंद हो गई सारी, वो तो चले गए। जितने बड़े बड़े इंडस्ट्रीज थे आप जानते हैं, वहाँ हिंदुस्तान लीवर था, बंद हो के चला गया। सिंगर फैक्ट्री थी, बंद हो के चली गई। भारत बाग्स थे, बंद हो के चले गए। जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ थी, भीलवाड़ा थी, बंद हो गई। तो ये आते हैं बाहर से इंडस्ट्रियलिस्ट, 5-10 साल के लिए वो अपना खाते हैं सब्सिडीज़ और उसके बाद भाग जाते हैं। जो यहाँ के लेबर के लोग हैं, बड़ी बड़ी पोस्टें तो बाहर के ही आके ले लेते हैं, यहाँ के लोगों को मिलता ही नहीं है। तो ये जो बातें ये दिखाते हैं, करते हैं, ये सिर्फ अखबारों तक सीमित हैं, ग्राउंड में इनका कोई असर नहीं है। अब विजयपुर में जैसे फ्लाईओवर बन रहा है, कहीं ना कहीं दुकानदारों का उससे लेकर इशू भी था। पिछले दिनों आप भी धरना लगाकर वहाँ बैठे थे, क्या वो इशू सॉल्व हुआ है? बिल्कुल सॉल्व नहीं हुआ है। बहुत सारे लोग अभी परेशान हैं। बहुत सारे लोग जिनके मकान, जिनकी ज़मीनें आ रही हैं, और ख़ास तौर पे जो लोग सरकारी ज़मीनों पे बैठे थे, जिनके बुज़ुर्ग 47 से पहले यहाँ रहते थे, वो ज़मीनें काश्त कर रहे थे, अब जब ये इसको कर रहे हैं उन लोगों को मिलेगा कुछ नहीं। दुकानदारों के सर पे तलवार लटक रही है, कभी कहते हैं 50 फुट लेना है, कभी कहते हैं 100 फुट लेना है। कुछ नेशनल हाईवे की तरफ से कोई क्लैरिटी नहीं है, लोग बहुत दुविधा में हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। हमने 3-4 बार प्रोटेस्ट किए, लेकिन कोई आंसरेबल नहीं है। कोई जो है वो गरीब लोग जो हैं वो परेशानी में है। डेवलपमेंट के लिए हम खिलाफ नहीं, हम कहते हैं डेवलपमेंट करो, लेकिन डेवलपमेंट उस तरीके से करो जिससे मैक्सिमम लोग बच जाएं। अब अगर कटरा को जाना है तो हम कहते हैं कि कटरा जाने के लिए आप सांबा से ऊपर चले जाओ, कंडी एरिया का भी विकास होगा। अब कंडी बेल्ट से सीधा नगरोटा चले जाओ, एक तो एरिया शॉर्ट पड़ेगा और दूसरा ये है कि कंडी एरिया का भी विकास होगा। आप ये जो एस्टेब्लिश नेशनल हाईवे है, इसके दोनों तरफ मार्केटें बनी है हर जगह, आप उनको तोड़ रहे हो। तो एक तो गवर्नमेंट का खर्चा बहुत होगा लोगों को कंपनसेशन देने में, और फिर वो जो लोग वहाँ बैठे हैं जो अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो वो लोग तो दर-बदर हो जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं ये ड्राइंग रूमों में बैठ के ये जो सब बनाते हैं, ये ग्राउंड पे लोगों की जो बात है वो सुनी नहीं जा रही। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे मंजीत जी, जिन्होंने क्लियर कट, जो साफ शब्दों में अगर हम बात करें तो इन्होंने एक चीज़ पर ही फोकस किया है कि कहीं ना कहीं जो ब्यूरोक्रेसी है वो लोगों की बात नहीं सुन रही है और लोगों की समस्याएं आज पूरी तरह से नज़रअंदाज हो रही हैं। चाहे वो विजयपुर फ्लाईओवर का मामला हो, चाहे अन्य कोई और मामला, हर एक जगह लोग प्रताड़ित हो रहे हैं। ऐसे में इन सभी का एक ही हल है कि जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द चुनाव होने चाहिए। तो मुझे अश्विनी गुप्ता को, कैमरामैन शम्मी थापा के साथ दें इजाज़त। आप जुड़े रहें जेके अपडेट के साथ। जेके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 705-109-1811।